हेलो दोस्तों, क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज जीके जीएस का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जो कि विटामिन से रिलेटेड है। इस टॉपिक से एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें, जिससे कि आगामी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का सवाल शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? क्या है दोस्तों, ये आप लोग बताएंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों, रेटिनॉल है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में किसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में किसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है दोस्तों? गाजर में पाया जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल शुरू करते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? क्या है दोस्तों, ये आप लोग बताएंगे। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला सवाल शुरू करते हैं। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन बी 12 में पाया जाता है। इसको याद रख लेंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आँखों की रोशनी के लिए कौन सी विटामिन जरूरी होती है? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बताएंगे। आँखों की रोशनी के लिए कौन सी विटामिन जरूरी है? कौन सी जरूरी है? तो विटामिन ए जरूरी है आँखों की रोशनी के लिए। ये आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन से बीमारी विटामिन बी की कमी से होती है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी बीमारी विटामिन बी की कमी से होती है? कौन सी होती है दोस्तों? बेरी होती है। इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? क्या है दोस्तों, ये आप लोग बताएंगे। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? क्या है दोस्तों? राइबोफ्लेविन फ्लेविन है। इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मछली के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बताएंगे। मछली के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? कौन सी होती है? विटामिन डी की बहुलता होती है। इसको याद रख लेंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मनुष्य के होठ किस विटामिन की कमी के कारण फट जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के होठ किस विटामिन की कमी के कारण फट जाता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण फटता है? तो विटामिन बी 2 के कमी के कारण फट जाता है। इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पेलाग्रा रोग यानी मंदबुद्धि किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। पेलाग्रा रोग यानी मंदबुद्धि किस विटामिन की कमी के कारण होता है? किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों? बी 3 की कमी के कारण होता है। इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या है? क्या है दोस्तों, ये आप लोग बताएंगे। विटामिन 6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन है। इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? क्या है दोस्तों? साइनोकोबालामिन है। इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड है। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? क्या है दोस्तों, ये आप लोग बताएंगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? क्या है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल है। इसको आप लोग याद रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? क्या है दोस्तों? टेकोफेरॉल है। इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? फिलोक्विनोन है। इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट करता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट करता है? तो कौन सा विटामिन नष्ट करता है दोस्तों? विटामिन ई नष्ट करता है। याद रख लेंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमने में मदद कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है? तो कौन होता है दोस्तों? विटामिन के होता है। इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? कौन सा हो जाता है? विटामिन सी नष्ट हो जाता है। इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? कौन सा नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? विटामिन ए सहायक होता है। याद रख लेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बताएंगे। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? तो कहाँ स्टोर होता है दोस्तों? यकृत में स्टोर होता है। याद रख लेंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई एग्जामों में देखने को मिल चुका है ये क्वेश्चन। विटामिन की खोज किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? फंक ने की थी। इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? मैकुलन ने किया था। इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विटामिन सी का खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बताएंगे। विटामिन सी का खोज किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? होलकट ने की थी। इसको आप लोग याद रख लेंगे। और विटामिन डी की खोज किसने की थी दोस्तों? तो हॉपकिंस ने की थी। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। इसको भी आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बताएंगे। निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? किससे नहीं होता है दोस्तों? तो विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। इसको आप लोग
याद रख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बताएंगे रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो किस विटामिन की कमी से हो जाता है दोस्तों? विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस विटामिन के कारण मसूड़ों से रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विटामिन के कारण मसूड़ों से रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगता है? तो किस विटामिन के कारण होता है दोस्तों? विटामिन सी के कारण मसूड़े से खून आने लगता है और दांत भी हिलने लगता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। किस विटामिन की कमी होगी दोस्तों? ये आप लोग बताएंगे। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों? तो विटामिन डी की कमी के कारण अस्थियां मुड़ जाती है। इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आप लोग याद रख लेंगे। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? बी और सी दोनों जल में घुलनशील होता है, और बाकी सब ए डी ई और के ये सब वसा में घुलनशील होता है। इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है? किस विटामिन के कारण बढ़ जाता है दोस्तों? विटामिन ई की कमी के कारण पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है। तो याद रख लेंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सी विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? तो कौन सी हो जाती है दोस्तों? विटामिन सी नष्ट हो जाती है। इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई एग्जामों में देखने को मिल चुका है यह क्वेश्चन। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? क्लोरोएसिटोफिनॉन है। इसको आप लोग याद रख लेंगे, क्लोरोएसिटोफिनॉन। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें, जिससे कि आगामी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए दोस्तों, टेक केयर।